नमस्कार। आज हिंदी की क्लास में हम आपके लिए ले आए हैं 2011 के पेपर, जिसमें ये आपका सीडीपी है। अब आपके पेपर में ऐसी तरह के पेपर पैटर्न आएंगे, तो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम क्लासेस शुरू करते हैं। तो ये इससे से बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह ऐसे क्वेश्चन जो है विकल्प में आएंगे। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ये पेपर पैटर्न ऐसे ही आने वाले हैं, आए हुए थे, और आगे भी इस तरह के पेपर ऐसे ही आएंगे। यहाँ देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, ये समस्याएं हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 30 तक, 1 से लेके 30 तक आपका सीडीपी रहेगा, और आगे यहाँ पे हमारा जो है हिंदी की क्लास है, तो यहाँ से हमारा क्लास शुरू होगा। अब हम अपनी 2011 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके लिए क्वेश्चन आंसर उसको हम कराने जा रहे हैं। तो अभी तक पीछे जो है आपने सीडीपी देखा है, अब आप हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हिंदी भाषा जो है हमारा, हिंदी भाषा 1 भाग 2 और भाग 1 है। तो हमारा 31 से लेकर के हमारा क्वेश्चन जो है 31 से लेके 60 तक हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम आपको हिंदी का अपना हिंदी हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन, 31 से हमारा शुरू हो रहा है। बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करने को आएगा। पहला है पूजनीय, बी पूजनीय, सी पूजनीय, पूजनीय, और डी पूजनीय। आंसर में क्या है? बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द जो है पूजनीय है। पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय अशुद्ध शब्द हैं, तो सही आंसर होगा हमारा पूजनीय। इसमें हमारा सही आंसर पूजनीय दिया है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। यहाँ पे जिसका जन्म पहले हुआ है, उसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त है वो लिखना है। अनुज, द्विज, अग्रज, सर्वज्ञ। अब इसमें कौन सा सही रहेगा? तो अनुज जो होता है उसको छोटा कहते हैं। अग्रज जो होता है, जो आगे आया हुआ, जन्म लिया, अग्रज में जो आगे जन्म लिया हो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जिनका जन्म पहले हुआ। जिसका जन्म पहले हुआ, तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही रहेगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज है। जिसका जन्म बाद में हो उसके लिए अनुज, तथा सब कुछ जानने वाला होता है वो सर्वज्ञ होता है, तथा जो 2 बार जन्म लेने वाले होते हैं वो द्विज होते हैं। जैसे ब्राह्मण, दांत, पक्षी, द्विज। तो ब्राह्मण का कैसे 2 बार जन्म होता है, इसको भी मैं स्पष्ट करा देती हूँ कि ब्राह्मण में हमारा एक होता है उपनयन संस्कार। एक बार तो वो जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका जन्म होता है। दूसरा जन्म जो होता है वो कहते हैं सब लोग कि उपनयन संस्कार, जनेऊ जो होता है, तो जब वो होता है तो उस ब्राह्मण का जो है दूसरा जन्म होता है। उसी प्रकार दांत है, तो दांत भी हमारा द्विज होता है। जैसे एक बार दांत जो है दूध के दांत होते हैं, फिर दूध के दांत 6-7 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र से लेके टूटना शुरू होते हैं और नया दांत आता है, तो उसको भी हम द्विज बोलते हैं। पक्षी होता है, तो पक्षी को भी जो है पहले पक्षी अंडा होता है, फिर अंडे से उसका एक जीव निकलता है, मतलब एक पक्षी का रूप धारण करता है, तो उसको भी हम द्विज बोलते हैं। तो ये क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये द्विज में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे
कि ये अग्रज जो है, द्विज, द्विज का मतलब जान गए, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला, अनुज। अगर इसके अलावा पूछा जाए जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज हो सकता है, या फिर इसमें द्विज किसको कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। सर्वज्ञ के लिए प्रश्न आ जाए तो भी आप लोग इसी में से बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। ए पुरस्कार, बी पुरस्कार, सी पुरस्कार, या डी पुरस्कार। डी जो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द पुरस्कार है, ये हमारा सही आंसर होगा डी पुरस्कार। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द जो है वो पुरस्कार है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। यहाँ पे सजावट शब्द का प्रत्यय पूछ रहा है, तो सजावट का प्रत्यय क्या होगा? ए आव, बी आवट, सी आहट, या डी टा। तो सजावट में आवट प्रत्यय है, सजावट में हमारे आवट प्रत्यय है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आवट। अगला क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। यहाँ पे कारक पूछ रहा है, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, या डी कारण कारक। तो हमारा देखिए क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सी यहाँ पे क्या है? अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा अपादान कारक है। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान के लिए से, अलगाव के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, संबोधन में हे, अरे, अजी आदि। ये जो है हमारा, ये हमारे क्या है, हमारे अपादान कारक के 8 भेद हैं। अब देखिए अगला है, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु, और डी तत्पुरुष समास। जो चौराहा है हमारा वो द्विगु समास है। चौराहा का विग्रह है 4 राहों का समाहार। यहाँ पे 4 राहों का, जहाँ पे 4 राहों का समाहार दिया हो वहां पे होता है द्विगु समास। यही आंसर है हमारा द्विगु समास। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द। ए तनय, बी सुता, सी आत्मजा, डी दुहिता। तो पुत्री का पर्यायवाची यहाँ पे तनय होता है पुत्र। तनय का मतलब पुत्र होता है, तो यहाँ पे तनय जो होगा पर्यायवाची नहीं होगा। आंसर देखते हैं, तनय पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची शब्द है सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा, तनया आदि। जबकि तनय पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र के पर्यायवाची शब्द है बेटा, सुत, आत्मज और तनुज आदि। तो हमारा सही आंसर होगा ए तनय। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए सरोज, बी अरविंद, सी सलिल, और डी पंकज। इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये देखते हैं। तो जो सलिल है, सलिल मतलब होता है जल, पानी। तो सलिल जो है हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलिल जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही है, कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, सतदल, अंबुज, नलिन, सामरस आदि हैं। जबकि सलिल जल का पर्यायवाची शब्द है। जल के और पर्यायवाची हैं, जैसे नीर, उदक, पानी, अंबु, तोय, जीवन, बारी, मेघ, पुष्प। तो ये क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि कमल का पर्यायवाची क्या है, तो पहले तो हमारा सही आंसर लीजिए, सलिल है।
और इसमें पूछ रहा है और भी पर्यायवाची है तो आप बता सकते हैं अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, सतदल, अंबुज, नलिन, तामरस, ये हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। और उसी प्रकार अगर इसमें हमारा जल का पर्यायवाची पूछ दिया जाए तो हमारे आंसर में जल का पर्यायवाची भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। नीर, उदक, पानी, अंबु, तोय, जीवन, वारी, मेघ, पुष्प। अगला क्वेश्चन है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द। ए, एकाग्र बुद्धि, बी, प्रत्युत्पन्न मति, सी, द्रुतगामी, या डी, दूरदर्शी। अब इसका हम आंसर देखते हैं। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति, जिसकी उसके अग्र नोक हो कुशाग्र बोलते हैं, तथा वह जिसकी दूर जाय के लिए हो दूरदृष्टि बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें डी, प्रत्युत्मति। अगला है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ए, निर प्लस गुण, बी, नी प्लस गुण, सी, निह प्लस गुण, या डी, निर प्लस गुण। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा सी। यहाँ पे निर्गुण का संधि विच्छेद निह प्लस गुण होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पे है हमारा विसर्ग संधि। तो यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ या पंचम वर्ण हो अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि निहगुण, यहाँ पे तृतीय, ये हमारा क्या बोला, किसी वर्ग का तृतीय। तो क वर्ग का तृतीय शब्द क्या है यहाँ पे, गौ, और यहाँ पे है विसर्ग, तो ये बन गया हमारा निर्गुण। यहाँ पे निर्गुण बन गया, ये र में कन्वर्ट हो गया, ये जो विसर्ग है वो र में बदल गया है। तो सही आंसर हमारा होगा सी। निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इस शब्दों में हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ए, कलश, बी, कलश, सी, कलश, या डी, कलश। तो आंसर देखिए, कलश शब्द तत्सम का उदाहरण है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे तत्सम कहलाते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा ए, कलश। यहाँ पे सही आंसर है कलश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ए, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सी, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। या डी, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो सकता है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अब सौभाग्यवती उसको कैसे बोलेंगे, क्योंकि अभी सौभाग्य जो होता है, हम सौभाग्यवती विवाह के बाद ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सौभाग्यवती कहना गलत होगा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो अभी हमारी जो कन्या है, जो कुंवारी लड़की या लड़का होता है, उसको आयुष्मान या आयुष्मती बोला जाता है। तो यहाँ पे सौभाग्यवती कहना गलत है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये जो है हमारा वाक्य शुद्ध होगा, ये हमारा वाक्य शुद्ध होगा। यहाँ पे भी देखिए, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, शुद्ध वाक्य है। कन्या या पुत्री के लिए आयुष्मती या सौभाग्य कांक्षणी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग विवाहित स्त्री, पत्नी, वधू के लिए होता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा।
ए भानु उदय, भानु प्लस उदय, बी भानु उदय, सी भानु उदय उदय, बी भानु उदय। अब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या शब्द बन रहा है, भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु उदय। उ प्लस उ हो गया बड़ा उ, यदि अ आ ई उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा भानु उदय। उ और उ आ रहा है। ये हमारा दूसरा है भानु उदय। सही आंसर होगा भानु उदय, क्योंकि यहाँ पे हमारा दीर्घ स्वर आए हैं तो क्रमशः इसका दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पे शुद्ध रूप चुनना है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। बी हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। सी हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। हम डी हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। सही आंसर होगा हमारा डी। इसी प्रकार आगे देखिए कैसे प्रश्न आए हैं। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। यहाँ पे कौन सा शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है, इसको चुनना है। ए द्रव्य, बी द्रव, सी संपदा, डी दौलत। तो जो द्रव है यह धन का पर्यायवाची ना होकर के ये तरल पदार्थ का पर्यायवाची होता है। ये क्या है, द्रव धन का पर्यायवाची नहीं है। धन का पर्यायवाची द्रव्य, संविदा और दौलत, जबकि द्रव समस्त तरल पदार्थों का के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये द्रव है वो समस्त द्रव पदार्थ जैसे जल हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर होगा हमारा द्रव। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। ए कर्ता कारक, बी कर्ण कारक, सी संप्रदान कारक या डी उपयुक्त कर्म कारक। तो यहाँ पे क्या है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कर्म कारक है। यहाँ पे कर्म कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जिसम कर्म का कारक विभक्ति परसर्ग चिन्ह को है। बिना विभक्ति चिन्ह के भी कर्म के कारक का प्रयोग होता है। इसके नियम हैं बुलाना, सुलाना, कोसना, जगाना, भगाना इत्यादि। क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती, जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब यहाँ क्या है, कारक के 8 भेद दिया। पीछे भी हमने कारक के 8 भेद के बारे में पढ़ा था। कारक के 8 भेद है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, हे, ओ, अरे, अजी। ये क्या है, कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। जहां पे ये हमारे कारक आते हैं तो वहां पे होता है हमारा कर्म कारक। तो सही आंसर होगा डी कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। रूढ़ शब्द, बी योग रूढ़ शब्द, सी यौगिक शब्द या डी निरर्थक शब्द। घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है। तो यहाँ पे घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके
जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला इत्यादि। यहाँ प्रत्येक खंड के 2 शब्द हैं, दोनों सार्थक हैं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, यौगिक है। घुड़सवार मतलब घोड़े पे सवार होने वाला। अजायब घर है, अगला क्वेश्चन है, अजायब घर है। ए देसी शब्द, बी तत्सम शब्द, सी विदेशी शब्द, या डी संकर शब्द। तो अजायब घर जो है वो संकर शब्द है। अजायब घर संकर शब्द है, जो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते। इसमें अजायब अरबी भाषा शब्द है तथा घर है जो है हिंदी भाषा का संकर शब्द के अन्य उदाहरण है, जैसे टिकट घर, बम बरसा, अदालत घर आदि। ये हमारा अजायब घर जो है वह संकर शब्द है। अगला है आचार का विलोम है। आचार का विलोम शब्द क्या है इसमें? तो देखिए, ए अनाचार, अनाचार, बी अनाचार, बी अनाचार, सी अत्याचार, या डी विचार। तो आचार का विलोम शब्द अनाचार होगा, तो सही आंसर होगा हमारा बी अनाचार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग ए दुस प्लस दुर, सी दू, या डी श। तो ए दुस्साहस शब्द में दुस उपसर्ग लगा है। उपसर्ग का उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करना है। तो सही आंसर होगा हमारा ए दुष। क्वेश्चन नंबर 51, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, या सी दीर्घ संधि, या डी यण संधि। तो आंसर देखिए क्या है, जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे नियम क्या है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त म अपने वर्ण के पंचम वर्ग में बदल जाता है। अब यहाँ उदाहरण कैसे, जगत प्लस नाथ यानी कि जगन्नाथ, यहाँ पे वाक प्लस मय वाग्मय, या उत प्लस उन्नति उन्नत। तो ये हमारे उदाहरण हैं जगन्नाथ के। तो ये हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 52, मोर का तत्सम क्या होगा? मोर का तत्सम क्या होगा? ए मयूर, मयूर, बी मयूर, सिर मोयूर, या डी मयूर। तो आंसर देखिए, मोर का तत्सम मयूर होगा। जो मोर का तत्सम शब्द है वो मयूर होगा, इसलिए विकल्प डी सही है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 53, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो ए उपसर्ग क्या है, अभि का अति, बी अधि, सी आ, या डी अभी। तो अभिशाप शब्द में जो उपसर्ग होगा वह होगा अभी। अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा है। अभिशाप में शाप मूल शब्द है, उसमें अभी उपसर्ग लगाने से अभिशाप बन गया, शब्द बना है। जो शब्दों से पूर्व जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए ईर्ष्या, बी ईर्ष्या, सी ईर्ष्या, या डी ईर्षा। आंसर है दिए गए विकल्प में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द ईर्ष्या विकल्प ए सही है, शेष सभी विकल्प जो हैं गलत हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ईर्ष्या।
अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए निशाकर, बी निशाचर, सी तरणी या डी कृषाणु। चंद्रमा का जो है ये निशाचर होगा, सॉरी निशाकर है, सॉरी। चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वह निशाकर है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति आदि। जबकि तरणी सूर्य का निशाचर राक्षस का तथा किसान अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें? ए गरुड़ ध्वज, बी नारायण, सी चंद्रशेखर या डी विश्वंभर। तो यहाँ पे महादेव जी का पर्यायवाची जो है वह चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे चंद्रमा विराजमान हो, चंद्रशेखर। महादेव का पर्यायवाची शब्द चंद्रशेखर है। महादेव के अन्य पर्यायवाची क्या है? शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली। जबकि गरुड़ ध्वज, नारायण, विशंभर विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों हमारे गरुड़ ध्वज, नारायण और विशंभर विष्णु जी के पर्यायवाची है, परंतु चंद्रशेखर जो है महादेव के पर्यायवाची है। यथाशीघ्र का समास बताइए। यथाशीघ्र का समास बताइए। विकल्प में है अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी तत्पुरुष समास। तो यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होगा। यथाशीघ्र का समास विग्रह जितना शीघ्र हो, जिसमें पूर्व प्रधान है और उत्तर पद गौण, वह अव्ययी भाव समास होता है। तो सही आंसर इसमें क्या है हमारा? यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। अगला देखिए, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। ए विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम या डी क्रिया। महात्मा गांधी में आंसर देखते हैं। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य का विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। उपर्युक्त वाक्य में संज्ञा गुण है और उसकी विशेषता अमूल्य है, अतः यहाँ अमूल्य में विशेषण है। यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? यहाँ पे क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? पहला विकल्प है मैं कल नहीं जाऊंगा, बी विकल्प है यह फूल सुंदर है, सी वह धीरे धीरे बह रही है या डी आज हम स्कूल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण युक्त। अब जो क्रिया कर रहा है उस पे क्या है? उपर्युक्त वाक्यों में हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया विशेषण युक्त है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया की विशेषता उसकी निश्चितता, उसकी अनिश्चितता तथा क्रिया के घटित होने की स्थिति तथा क्रिया के निषेध और स्कृत को दर्शाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। उनके बारे में देखिए कैसे बता रहा है। ये 4 भेद क्या है? पहला स्थानवाचक, बी कालवाचक, सी परिणामवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी हवा धीरे धीरे बह रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में योग रूढ़ चुनिए। ए पील, बी चक्रपाणी, सी दूध वाला या डी नैन। तो इसमें क्रिया रूढ़ शब्द को चुनना है। आंसर देखिए यहाँ पे उपर्युक्त शब्दों में चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ में वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यहाँ पे चक्रपाणी में चक्रपाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु का दिया है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? चक्रपाणी।
सही क्वेश्चन आंसर है हमारा बी, चक्रपाणी। अब यहाँ पे हमारा हिंदी का जो है हमारा हिंदी भाग 1 के जो प्रश्न पत्र है वो आज हमने इसको अच्छे से बताया है। ये 2011 में आया हुआ है, तो इसको हम इस प्रश्न पत्र को हमने आपको आपके सामने दिखाया, इसका क्वेश्चन और आंसर सब आपके सामने है। तो इसी तरीके से आप अपने पेपर को तैयार करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आयोग जो है हर साल कई सालों के पेपर पैटर्न में से कुछ कुछ जो है क्वेश्चन को छांट करके वही हमारे आने वाले पेपर में रखते हैं। तो इस तरीके से हम आपको 2011 से लेकर 2000 लगातार जो है होने वाले जो पेपर हैं हर साल के पेपर को का PYQ हम लेके आए हुए हैं। तो उसको आपके सामने आपको सॉल्व भी कराएंगे, और आप लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके एग्जाम में बेहतर तैयारी होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए पैटर्न को लेकर, नए PYQ को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।